History tells us that powerful people come from powerful places. History was wrong. Powerful people make places powerful. वेलकम करेंगे वन बाय वन हमारे सारे गेस्ट का, टीचर्स का, जो यहाँ आज इस स्थान को खूबसूरत बनाने के लिए हम सभी के बीच मौजूद हैं। तो एक बार पहले जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे ऑल चीफ गेस्ट एंड टीचर्स का। दोस्तों, बात करते हैं हमारी सबसे पहली पर्सनालिटी की। तो आई वुड लाइक टू गिव अ वार्म वेलकम टू दैट पर्सनालिटी जिन्होंने 2018 से रैंकर्स गुरुकुल की शुरुआत की और महज 6 सालों में ही इसे अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। माय डियर फ्रेंड्स, वो पर्सनालिटी कोई और नहीं बल्कि हमारे रीजनिंग के जादूगर मिस्टर विक्रमजीत सर है। प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। ये एक सच्चाई है कि हर किसी को कामयाबी नहीं मिल सकती। मैंने पिछले 13 साल की टीचिंग में लगभग 15 लाख बच्चों को तो जरूर देखा होगा, लेकिन 15 लाख बच्चों को देखा है तो 15 लाख बच्चों को सिलेक्शन नहीं दिला पाया। 15 लाख बच्चों को देखा है, कोचिंग लेते, पार्क में बैठते, बाहर घूमते, मस्ती करते, लेकिन मैंने ऐसे हीरे भी देखे हैं जो आप जैसे स्टूडेंट के बीच में से मेहनत करके पूरे देश में नाम कराते हैं, पूरे देश में नाम करते हैं, अपना भी, परिवार का भी, अपने गुरुजन का भी। आदित्य रंजन सर, मैंने ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं जो बड़ा जबरदस्त नाम करते हैं आपके बीच में से ही उठ करके आकर के। प्रशांत सोलंकी सर, आपके बीच में से ही ये सारे टीचर्स, चाहे वो धर्मेंद्र सर हों, चाहे वो सुनील जहांगीर सर हों, चाहे वो दीपक सर हों, चाहे वो शिवांश सर हों, कोई भी टीचर हो, चाहे मैं खुद हूं, मैं सच बताऊं, जब मैं कोचिंग लिया करता था मैं बिल्कुल लास्ट में बैठा करता था। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप लास्ट में बैठने लग जाओ, है ना? कि अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे रैंकर्स गुरुकुल की आन बान और शान, और जिस सब्जेक्ट से सबको डर लगे उस सब्जेक्ट की जान, मिस्टर आदित्य रंजन सर का। तो भाई कैसे हो आप लोग? जबरदस्त। बस यही हंसते मुस्कुराते चेहरे को हमेशा बरकरार रखना है। आज इस 1 फरवरी 2024 के दिन में मुझे याद आ रहा है अपना वो 1 फरवरी 2018 का दिन, जब मैं इस गुरुकुल में आया था। और सबसे पहला जो बैच था हमारा, मेरे से पहले 31 जनवरी को एक स्टूडेंट आए थे, रत्नोदीप करके थे, और उसके पहले राहुल भी आए थे। हाँ ठीक है, तो उसके बाद मैं था, तीसरा स्टूडेंट थे हम। और एंट्रेंस देने के बाद में सीधा गुरुकुल ही शिफ्ट हो गए थे। आप लोगों का तो अभी ऐसे एंट्री होता है, तब हमारे टाइम पे एंट्रेंस था कि एंट्रेंस देंगे, उसके बाद बच्चों की तब सिलेक्शन होगी जो टॉप नॉच स्टूडेंट होंगे, और तब उसके बाद गुरुकुल में एंट्री होगी। तो जब बिल्डिंग देखा था तो लिटरली बता रहे हैं, बिल्कुल भी मन नहीं था। मैंने कहा था कि बाहर से भाग जाऊँगा, नहीं रहूँगा। ठीक है, काम चल रहा था उस समय बिल्डिंग में, बाहर से जैसे सीढ़ी घुसा, मैंने कहा कहीं रह लेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। लेकिन जब अंदर गए तो जो माहौल देखा, जो हमने प्लानिंग सुनी, जो स्ट्रक्चर हमने सुना, ठीक है, तो हर कोई चाहता है कि देखो, हर कोई मोबाइल यूज़ करता है, हर किसी के लाइफ में कई सारे डिस्ट्रैक्शन हैं, हर कोई चाहता है पढ़ना, लेकिन बस वो डिस्ट्रैक्शन खुद से दूर नहीं हो पाता है। हमें कोई चाहिए होता है कि जो हमें शेड्यूल में लेके आए, हमें कोई चाहिए होता है कि जो हमें गाइड करे। वो माहौल आपको गुरुकुल देती है, और वो मुझे उस समय सबसे ज़्यादा नीड थी। वो कमी दूर हुई, और बाकी सफ़र तो आप लोगों के सामने ही है।
तो दोस्तों आइए मिलते हैं हमारे कंपटीशन के सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट को इजी बनाने वाली पर्सनालिटी और जिन्होंने हमें अपने वंडरफुल अंदाज में वोकैब वंडर्स और कॉम्प्रिहेंशन क्रांति जैसी चीज़ों से बड़े ही प्यार और अनोखे अंदाज में हमें समझाया और बताया कि यस वी कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज इवन वी कैन क्रैक द एग्ज़ाम। हमारे अपने प्रशांत सोलंकी सर हैं। तो भाई शुरुआत से हम जुड़े और 1 फरवरी का ये दिन बहुत ख़ास है और हम सभी की लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है, क्योंकि गुरुकुल एक कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, गुरुकुल कोई संस्था नहीं, गुरुकुल हमारा परिवार है। और पहले दिन से हम जब से इस परिवार से जुड़े हैं, इस परिवार ने इतना सारा प्यार दिया है, इतने सारे इमोशंस दिए हैं, बहुत सारे इमोशंस यहाँ हमारे सामने भी खड़े हैं। हमारा पहले बैच की जब भी बात होती है वो 42 स्टूडेंट सबको याद आते हैं और उनमें से मतलब एक ऐसा बैच था, शायद मुझे लगता है शायद एक ही बच्चा बचा है जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिसने टाइम से छोड़ दिया, क्विट कर दिया। बाकी जितने लोग थे हर एक का सिलेक्शन हुआ, एक भी बच्चा ऐसा नहीं रहा जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ। जिन्होंने अपने अंदाज से सबका दिल जीता है धर्मेंद्र डागर सर है। आप सब क्या करने के लिए आए हो यहाँ पर? सिलेक्शन लेने के लिए या जिंदगी को काटने के लिए? सिलेक्शन लेने के लिए। जीवन एक बार मिलता है या बार बार मिलता है? कामयाब होने के लिए भी यही जीवन है और जिंदगी को जीने के लिए भी यही जीवन है। चाहे आप इस जिंदगी को जी लीजिए या काट लीजिए, मर्जी आप लोगों की है। मेहनत आपको उतनी करनी है, चाहे वो मेहनत आप 5 साल में करो या फिर 1 साल में करो। ये तो बात होगी पहली, ठीक है। अब चाहे 5 साल लगा लो भाई, कुछ बच्चे पंचवर्षीय योजना के साथ आ जाओगे यार, और कुछ बच्चे बेचारे 1 साल के साथ आ जाओगे, ठीक है। तो वो आपको मेहनत उतनी है। दूसरी बात आपकी यह है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, हर काम को अलग अंदाज से करते हैं। आपको काम सबके सब वही करने हैं, बस अपना अंदाज करना है चेंज। तीसरी बात, अगर कुछ काम करते वक्त आपको यह महसूस हो रहा है मैं करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, उस काम को ज़िंदगी में कभी मत करना, जब तक कि आपके मन में यह ना आ जाए कि मुझे ये वाला काम किसी भी कीमत पर करना ही करना है। लास्ट में 2 लाइन कहूंगा, राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएंगे, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नील कहां तक जाएगा, अरे खींच धनु की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल पर, ये बाद में देखा जाएगा कि तीर कहां तक जाएगा। थैंक यू, लव यू ऑल। नमस्कार सभी को। तो कैसे हैं आप सब? देखो मैं ज़्यादा बात तो बोलूँगा नहीं। स्वामी विवेकानंद ने एक बात बोली थी कि लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा, हार बैठे जो डगर में उनका नाम कैसा। राधे कृष्ण हमारी धाम को जाने, वृंदावन धाम पधारो। कल सब लिखी जो गजल मैंने, ये गजल का पहला उन्वान है। हम कहते हैं जिनको राहुल सर ये गुरुकुल की जान है। हम कहते हैं जिनको राहुल सर ये गुरुकुल की जान है। मैं स्टार्टिंग में जब आई थी मैं सोची थी मैं कहाँ आ गई, मैं क्यों आई, बट मुझे यहाँ रहने के बाद लगता है मैं अब घर कभी ना जाऊँ। मैं यहाँ सिलेक्शन लूँ और डायरेक्ट अपने ऑफिस जाऊँ, मुझे घर जाने का मन ही नहीं करता अब। बिल्कुल ये मेरा परिवार बन चुका है, सारे टीचर्स, सारे स्टाफ मेंबर्स एंड सारे मेरे फ्रेंड्स।